सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। प्रिय भाइयों, आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। एक चीज़ पर विशेष ध्यान दें। अगर मुझे सत्कर्म करना है तो सत्कर्म करने के दो लाभ होते हैं। सत्कर्म करने वाला व्यक्ति यहाँ पर भी सुखी रहता है और परलोक में भी सुखी रहता है, और असत कर्म करने वाला व्यक्ति यहाँ भी दुखी रहता है और परलोक में भी दुखी रहता है। और सत्कर्म किया कैसे जाए? सत्कर्म किया जाता है संतों की सेवा करके, उनके आवश्यक चीज़ों को उपहार में दे करके, उनके भोजन की व्यवस्था करना, उनके वस्त्रों की व्यवस्था करना, ठंडी आ गई है तो ठंडी के लिए व्यवस्था करना। इससे हम सभी का परलोक सुधर जाता है, यहाँ भी हमारी दयनीय स्थिति समाप्त हो जाती है। और असत कर्म जब करेंगे, दूसरे का लूट खसोट करेंगे, बेईमानी करेंगे, तो जैसे हमने किसी का कर्ज ले लिया और मैं दे नहीं रहा हूँ, मैं राजा हो गया। तो यहाँ तो हमारे समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है, मेरे पास कुछ है, लेकिन वहाँ जाने के बाद परलोक में कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ सिवा दंड के और कुछ नहीं मिल पाएगा। इससे सावधान रहें। अगर किसी का लेके, किसी का अपहरण करके आप सोच रहे हैं, किसी का डकैती डाल के, किसी का बेईमानी करके, किसी का धन हड़प लेने से आपका ये लोक तो बन गया, लेकिन परलोक बिगड़ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज की स्थिति में साहब, बिना संतों के सेवा किए आप जो है धर्म पर आरूढ़ नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म पर चलने के लिए संतों के आशीर्वाद की ज़रूरत होती है। और संत को, जो कि हमारे और आपके ही सहारे हैं, वो प्रभु का भजन करते हैं, हम ही आप उनको कुछ दे सकते हैं। उनको भोजन की व्यवस्था करना, कपड़े इत्यादि की व्यवस्था करना, उनकी जो समस्या समझ में आवे उसको करना, ये संत को नहीं दिया जाता है, परमात्मा को दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ इस पे ध्यान दिया जाता है कि आपके उपहार को तीसरा न जान पाए। अगर आप कोई डुग्गी पीट के उपहार किसी संत को देते हैं तो वो फल तो परमात्मा को न देना है जी, वो बेकार चला जाता है। इसलिए सावधानी पूर्वक गोपनीय उनको सहयोग करें, इससे बड़ा भारी लाभ होता है और इससे यहाँ और परलोक दोनों आपका सुधर जाएगा। इसलिए हम सभी को सावधान होकर सब क्रियाएं करनी चाहिए। समय बहुत ही कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने परलोक को हम सभी को बना लेना चाहिए। देखिए, जो यहाँ नरक भोगता है वो वहाँ भी परलोक में भी नरक भोगेगा। वो कौन है? दारू पीने वाला, मांस का भक्षण करने वाला। सावधान होके मेरी बात सुनिए। अगर आप दारू पी रहे हैं और मांस का भक्षण कर रहे हैं तो आप मिटिया मिट कर दिए जाएंगे। अनेकों राजाओं का उदाहरण देखिए, अनेकों बड़े बड़े व्यापारियों का उदाहरण आप देखिए कि लोग मिट्टी में मिल गए हैं। इससे सावधान हो जाइए। आज जिसको आप खा रहे हैं, कल आपको खाएगा। आज बना के उसको खा रहे हैं, उसका मांस अच्छा लग रहा है, कल आपका मांस नोच नोच खाएगा। और आप यहाँ भी दरिद्र हैं और वहाँ जाने के बाद भी परलोक आपकी अच्छी नहीं होगी। इसलिए सावधान रहें। हम सभी को ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। दुखियाओं को भोजन कराएं, उसके रहने की व्यवस्था करें। इससे हमारा इहलोक और परलोक दोनों बन जाएगा। लेकिन करते कितने हैं, सबसे बड़ी समस्या आज खड़ी है। लेकिन ये नहीं है साहब, करने वाले भी बहुतेरे हैं।
तभी ये पृथ्वी चल रही है, अन्यथा हमारे और आपके बल पर नहीं चले, बड़ा मुश्किल है। मुझे सावधान होकर देखना पड़ेगा। आइए काशी की महिमा को समझा जाए। मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान खानी अगहानि कर, जहाँ बस शंभो भवानी, सो काशी से कसन। यह तो गोस्वामी जी ने रामायण में कहा है, किंतु इस पर एक दृष्टांत देखिए। एक समय राजा भोज अवंतिकापुरी में घूम रहे थे कि उसी समय मार्ग में दो चोर जाते हुए उन्हें मिले कि जिसमें शकुंतक नामक चोर ने अपने साथी मराल नामक चोर से कहा कि हे सखे, यद्यपि घोर अंधकार हो रहा है तथापि मैं सिद्धांत जन के बस जगत में सब कुछ देखता हूँ, परंतु खजाने से लाया हुआ सुवर्ण आदि समस्त धन मेरे सुख के लिए नहीं है। इस पर मराल ने कहा कि यदि खजाने से लाई हुई सुवर्णमाला भी हितकारी नहीं तो यह इच्छा क्यों होती है। तब शकुंतक ने कहा, सभी स्थानों में नगर के रखवाले सिपाही विचर रहे हैं और भेरी ढोल आदि शब्दों से सब जग उठेंगे, अतएव चुराए हुए धन को बांटकर अपने अपने हिस्से के धन को लेकर शीघ्र चलना चाहिए। मराल ने कहा, हे सखे, लगभग 2 करोड़ सुवर्णमणि आदि धन को क्या करोगे। शकुंतक ने कहा, धन को किसी ब्राह्मण के लिए दे दूंगा, जिससे वेद वेदांग का ज्ञाता ब्राह्मण फिर किसी दूसरे से न मांगे। मराल ने कहा, हे सखे, यह तो तुमने बहुत अच्छा विचार किया है। तब शकुंतक ने उससे पूछा कि हे मित्र, इस धन से तुम क्या करोगे। मराल बोला, काशीवासी कोई ब्राह्मण कुमार यहाँ आया है, जिसने मेरे पिता से काशीवास करने का फल वर्णन किया है, जिसे सुनकर मेरा यह पिता, जो कि बालकपन से चोरी करते रहने पर भी दैव योग से अपने पाप से निवृत्त होकर वैराग्य उत्पन्न हो जाने के कारण सकुटुंब काशी को जाएगा, इसी के लिए यह सब धन है। शकुंतक ने कहा, तब तो तेरा पिता बड़ा भाग्यशाली है। देखो, वाराणसी पुरी वासाना वसितात्मनः किशुनां समतां यति वराकः पाकशासनः उसरं कर्म संस्थानां क्षेत्रे वाराणसीपुरी यत्र संलब्धते मोक्षः समः चंडाल पंडितः। काशी में वास करने की इच्छा रखने वाले कुत्ते के समान क्या गरीब इंद्र हो सकता है। नहीं, काशीपुरी कर्म रूपी बीजों का ऊसर खेत है, अर्थात काशीपुरी में सब कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ चंडाल और विद्वान समान रूप से मोक्ष पाते हैं। मरणं मंगलं यत्र विभूति विभूषणं कौपीनं यत्र कैसेयं सा काशी केन मीयते। जिस काशी में मरना मंगल स्वरूप है, विभूति अलंकार स्वरूप है और कौपीन रेशमी वस्त्र के समान है, उस काशीपुरी की कौन बराबरी कर सकता है। ऐसे उन दोनों चोरों के संवाद को सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और मन में कर्मों की गति को विचारने लगा। सभी विचित्रता है, किंतु दोनों की बुद्धि पवित्र है। गुरुदेव महाराज की जय। गया प्रसाद शुक्ल सनेही शुरू में श्रृंगार रस की कविताएं लिखा करते थे। वह सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के सुझाव पर उन्होंने सरकारी कोप से बचने के लिए त्रिशूल के उपनाम से कविताएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कराई। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओज उनकी उस कविताएं इतनी लोकप्रिय हुई कि राष्ट्रीय जागरण के लिए निकाली जाने वाली प्रभात फेरियों में युवक उन्हें गाने लगे। त्रिशूल नाम से प्रकाशित आग उगलने वाली कविताओं से अंग्रेज अधिकारियों में हड़कंप मच गया। एक दिन उन्नाव की
खुफिया पुलिस ने सुराग लगाया कि त्रिशूल नाम से लिखने वाले सरकारी स्कूल के हेडमास्टर स्नेही हैं। उस पर दबाव डाला गया कि वह सरकार विरोधी कविताएं लिखना बंद कर दे। एक दिन हिंदुस्तानी अफसर ने उससे कहा, आप क्रांतिकारियों के चक्कर में पड़कर अपनी सरकारी नौकरी गंवाने पर क्यों आतुर हैं? स्नेही जी ने उत्तर दिया, मेरी उपनाम त्रिशूल है, जो भगवान शंकर के हाथों का आभूषण है। त्रिशूल भयंकर का प्रतीक है, फिर भला मैं विदेशी सत्ता में कैसे भयाक्रांत हो सकता है? वर्ष 1921 में स्नेही जी ने असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर हेडमास्टर के पद से त्यागपत्र दे दिया। वह कानपुर में रहकर खुलकर विदेशी सत्ता के विरुद्ध सक्रिय हो गए। गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमान कहते हैं ना कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। कहते हैं कि मृत्यु के समय प्रभु का स्मरण कर लिया जाए, उनका नाम ले लिया जाए तो व्यक्ति तर जाता है, फिर पृथ्वी पर नहीं आता। तो अब महाराज, जब हम मृत्यु के शैया पर लेटे हुए हैं, शरीर नाना प्रकार के कष्ट को भोग रहा है, अब शरीर जब बेचैन है तो हम प्रभु का नाम कैसे ले सकते हैं? आप विचार करें। मृत्यु का कष्ट क्या होता है? तुलसी बाबा ने लिखा है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। उन्होंने कहा है कि पैदा होते और मरते इतना दुख होता है, इतना दुख होता है जिसका व्यक्ति वर्णन नहीं कर सकता। तो अब हमें ज्ञान नहीं है, हम कराह रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, तो किस प्रकार प्रभु का स्मरण करेंगे? विचार योग्य चीज़ें हैं। लेकिन महाराज, एक चीज़ है कि अगर जिंदगी भर हम प्रभु का स्मरण किए हैं, अपने सदगुरु के कहे हुए मार्ग पर चले हैं, अपने गुरुदेव की दिए हुए दीक्षा का स्मरण हमने किया है, जप किया है, तो निश्चित रूप से मेरे संकट के समय प्रभु हाजिर हो जाएंगे, गुरुदेव हमारे हाजिर हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म गुरुदेव है, ब्रह्म भगवान है। तो जब ये समझ लेंगे कि इसकी आखिरी बारी चल रही है, अब जो है वो कहाँ से मुझे पुकारेगा, अब तो मुझे स्वतः ही पहुँचना पड़ेगा, तो उस समय ब्रह्म बिना कहे हाजिर हो जाते हैं। मेरे नज़रों के सामने वो खुद ही खड़ा हो जाते हैं और व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, उसका परलोक सुधर जाता है। लेकिन इसके लिए शुरू से ही मुझे अभ्यास की ज़रूरत है। अगर शुरू से लव लगाएंगे प्रभु के चरणों में, अपने सतगुरु के चरणों में, तब तो महाराज हम आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरियावत जात ते शिल पर परत निशान। तो ये अभ्यास की चीज़ है। एकाएक कोई अखाड़ा में कूद के पहलवान और उठा कर पटक नहीं देता, उसके लिए अभ्यास करता रहता है, तब वो पहलवान बनता है। उसी तरह से हम सभी को अभ्यास करना पड़ेगा। हरि नाम लेना तो आसान है, एक बार लेके तो देखिए कितना कठिन आपको महसूस होगा। आपको अपने गुरुदेव के दिए हुए मंत्र को 1 घंटा जपिए, देखिए आप घबरा जाएंगे, भागने लगेंगे छोड़ के। तो इसको अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। और जब तक, जैसे हम जिंदगी भर झूठ बोलने का खूब अभ्यास किए हैं ना, खूब बढ़िया से झूठ बोल लेते हैं, मौका पड़ेगा तो किसी की बेईमानी कर लेंगे, लूट लेंगे, इसमें मुझे पारंगत है, मुझे आदत है। लेकिन हरि भजन में मुझे आदत नहीं है। अरे साहब, अजामिल जैसे व्यक्ति, लुटेरा, बेईमान, वो तर गया अपने पुत्र का नारायण नाम रख के, तो हम सभी तो एक अच्छे प्राणी में गिनती होती है। मानव शरीर मुझे मिला है, मुझे अच्छा बुरा का ख्याल है, मैं ये तो जानता हूँ कि मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और जानते हुए भी ना करूँ तो मेरी तरह गद्दार कौन है, इसमें प्रभु का क्या दोष है। मुझे केवल खाना है, सोना है, प्रभु का स्मरण नहीं करना है,
और जब दंड मिल गया तो हाय हाय करना है तो करते रहो भाई, उसमें किसकी गलती? किसी की गलती नहीं साहब। इसलिए आप एक चैतन्य प्राणी हैं, संभल के रहिए। व्यभिचार से कोसों दूर रहिए साहब। व्यभिचार ऐसा गंदा है कि आपको उठा के पटक देगा। आप न यहाँ स्थिति अपनी संभाल पाएंगे, न परलोक में संभाल पाएंगे, कहीं नहीं संभाल पाएगी। और आपके मांस जो है चील कौवे नोच नोच खा जाएंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। सावधान रहें, अपने धर्म पर चलें, धर्म की मर्यादा को न तोड़ें। आपके पास तमाम उदाहरण है। आप देखिए ना, जो बड़ा चमक धमक दिखाई देता है उनका अंत पर ध्यान दीजिए। किसी एक व्यापारी को आप उठाइए, अच्छे व्यापारी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो बेईमानी टाइप काम करते हैं उसको कर रहे हैं। आप ध्यान देखते जाइए उसके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है, कितना बड़ा सेठ बन गया है। जब मिटिया मेट हुआ है तो उसके तरफ कोई ताकने वाला भी नहीं मिला, इसलिए कि उसने इसमें भी इंसाफ नहीं किया, लोगों का गला ही काटा है। तो क्या किया साहब, अब जो है उसका ये लोग भी बिगड़ गया, अब भोगना शुरू किया है। अब परलोक में जाएगा तो इतनी कठिन उसको दंड मिलेगा ना कि फिर पूछिए ही नहीं। इसलिए हम सभी प्राणी हैं, सोच विचार के कर्म करें, एक दूसरे का सहयोग करने की भावना रखें। और ख़ास तौर से मैं आग्रह करूंगा कि साधु संतों का विशेष ख्याल रखा जाए। यही इस पृथ्वी के भगवान हैं जी। जिसको हम कुत्ते की तरह दुदकार देते हैं वही भगवान है। कहते हैं ना कि न जाने किस रूप में मिल जाए भगवान, तो इसी रूप में भगवान मिलते हैं जिसको हम पहचान नहीं पाते हैं। अगर कोई आपके दरवाजे संत चढ़ा गया, उनका आप स्वागत न कर पाएँ, जलपान न करा पाएँ, आप जो है उनके कुछ रहने की व्यवस्था खाने की न कर पाए, तो आप कोई मानव है क्या? आपको परमात्मा ने किस लिए दे रखा है? आप अपने कमाई से ये कभी घमंड ना करें कि आपने कुछ कमाया है। श्री हरि की कृपा है, जो भी आप कमाए हैं ना वो उन्हीं की कृपा से कमाए हैं, उसमें उनका हिस्सा है। जो गटार के बैठ गए हैं उसको मत गटारिए, डकार लीजिएगा प्रभु का हिस्सा ना, तो वो जब निकलवाएंगे पूरे सूद ब्याज के साथ चिथड़ी चिथड़ी सब गुलवा लेंगे और सब बर्बाद हो जाएंगे, आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि दिवाली का पावन पर्व पर रहा है और मैं समझा रहा हूँ कि प्रभु का हिस्सा खाना बहुत कठिन है। वो ले लेते हैं, चाहे कैसे भी घुमा के ले लें, लेंगे ज़रूर। इसलिए सत्य पर चलिए, अहिंसात्मक व्यवहार रखिए और अपने आचरण को शुद्ध रखिए। संतों के सेवा करिए, उनके मर्यादा का ध्यान रखें, उनको क्या चाहिए। अरे महाराज कितने आप भाग्यशाली हैं कि कोई संत से सानिध्य हुआ है। कहाँ संत मिलते हैं जी? कोई मिलने वाला है क्या आपसे? ढोंगी खूब मिलेंगे, लूटने वाले मिलेंगे, आपको खबर दे देंगे 50,000 दे दो और मजबूरी में आप दे देते हो। कोई सच्चा संत आपसे उम्मीद नहीं करता, अगर कहेगा भी कि भाई यथाशक्ति सहयोग कर दो तो 10 रुपया निकलेगा। लेकिन एक ढोंगी आपके यहाँ खबर देगा कि 50,000 रुपया ले आकर जमा कर दो, आप ले आकर दे दो। तो कितनी बड़ी विडम्बना, कितनी बड़ी दुख की बात है। इससे तो मुझे समझ में आता है कि बैठ के रो, क्या मूर्खता भरा काम है। तो संत ही भगवान है महाराज, उनका सेवा करें। आगे आप सभी का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरे साथ साथ आप सभी को भी सद्बुद्धि दें। जय जय श्री सीताराम।